रविवार की रात करीब 10:30 बजे इस दुकान में जहां पर हम मौजूद हैं, जोधपुर स्वीट एंड स्नैक शॉप में मनसे के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और आकर इस दुकान में काम करने वाले वर्कर और इनके मालिक को बोलते हैं कि मराठी में बात करें। जब इन्होंने कहा कि मराठी में जब बात करनी होती है हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती क्या है मराठी में बात करने की, तो सीसीटीवी के अनुसार जो वीडियो आया है उसमें इस दुकान के मालिक को थप्पड़ मारा जाता है और उन पर वायलेंट तरीके से वार किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए रेशमा तपासे जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं मनसे की। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसी इलाके में, आपका शाखा भी आता है, आपके इलाके में इस प्रकार आपके कार्यकर्ता ने आकर किसी के दुकान में घुसकर उनसे मारपीट की, ये आपको कितने हद तक सही लगता है? जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यानी आप बोल रही हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारपीट करेंगे मनसे वाले। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मराठी क्यों नहीं बोलना है, और हिंदी मराठी कितना फ़र्क है आप मुझे बताओ। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि है, दोनों में मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है। और जो हिंदू धर्म की जो आलाप कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे। हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को आप हिंदूद्रोही बोल रहे हैं। मैम, आप हमें जितने अच्छे से समझा रही हैं, अगर उतने ही अच्छे से इन लोगों को या लोगों को समझा दिया जाए, आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना खराब चीज़ है? इस माध्यम से मैं बोलूँगी कि जो भी मराठी का, आज आपके एनडीटीवी पे हज़ारों प्रेक्षक वर्ग है, जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा उन पे हम राजद्रोह का गुना दाखिल करेंगे। जो भी मराठी का आदर नहीं रखेगा। मैम, गुनाह तो फिलहाल आपके लोगों के खिलाफ हो चुका है, 7 लोगों पर एफआईआर हो चुकी मारपीट करने के लिए। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुने हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं। और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुना लेने के लिए हम लोग रेडी है। अभी जो यहाँ पे आने वाले हैं या जो यहाँ पे बसे हैं, उनको सोचना है कि मराठी भाषा में बात करनी है या नहीं करनी। मैम, लेकिन हमने ऐसी भी घटनाएं देखी हैं, पहली घटना नहीं है, इसके पहले महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्ग को पीटा गया, बैंक में घुसकर कर्मचारी को डराया धमकाया गया। अब आप किसी की निजी प्रॉपर्टी में, जो उन्होंने खरीदा है, यहाँ पर दशकों से वो अपना धंधा चला रहे हैं। अब उनका कहना है कि आपके लोग यहाँ पर पहले भी आते थे, एकाएक ये मुद्दा क्यों उठाया गया कि नहीं मराठी में बात करो वरना मारेंगे? दशकों से अगर इनका धंधा यहाँ पे है, तो एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हो ना, 10वीं तक कितनी भाषा सीखता है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। ये दशकों से अगर यहाँ पे है तो मराठी क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? जबकि यहाँ पे उस दिन जो जीआर जलाया फडणवीस साहब ने, पहले से हिंदी का सख्ती का, उसने जीआर जब उन्होंने जलाया यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे थे, उस टाइम की वारदात है। उस टाइम पे ये बोल रही क्या फालतूगिरी है, ये गणपति आ रहे क्या? ये एक सेंटिमेंट है ना। और ऐसे टाइम पे अगर आप ये बोलते हो, ये स्टेटमेंट देते हो कि महाराष्ट्र में कोई भी भाषा, क्यों कोई भी, गुजरात में कोई भी भाषा बोली जाती है। आप महाराष्ट्र से जाओ विरार के आगे, अगर डानू के आगे, गुजरात में ही आपको सारे गुजराती लैंग्वेज में बोर्ड दिखेंगे, मराठी भाषा में है एक भी बोर्ड? यहाँ पर तो लेकिन महाराष्ट्र में तो मैंडेटरी कर दिया कि आपको मराठी में बोर्ड लगाना है, तो बोर्ड की तो एक चलिए बात अलग है जाती है, लेकिन जब बात आती है भाषा की, हम और आप जब बात करें, अभी आप और हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से जब उनका मन करे तब वो भाषा में बात करें? रही बात मराठी सीखने की, तो आप सीखिए अपने अनुरूप। देखिए, राज साहब ने सीधा सीधा बोला है, कोई भी भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है। हिंदी के लिए भी बहुत साल गए हैं, हिंदी भाषा बनने के लिए भी, लेकिन हर एक अपने देश का जो संविधान बना है उसमें भाषावार प्रांत रचना हुई है ना। अपने भाषा के हिसाब से 22 राज्य बने हैं ना अपने। ये मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, आपके चैनल से सब तक जाए। जो 22 राज्य है ना, मराठीत बोलो। अभी फिलहाल उसमें कंटिन्यू करिए, मराठी में भी बात करेंगे। 22 राज्य जो बने हैं वो अपनी अपनी भाषा के ऊपर बने। राजस्थान की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, साउथ की अलग है, बंगाल की अलग है, हाँ, आसाम की अलग है, कश्मीर की अलग है, हर स्टेट की भाषा अलग है। मैम, कल को अगर आप किसी राज्य में जाए, मेरे वापस वही सवाल होगा, अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि कर्नाटका में हम देखते हैं कई बार विवाद हो जाता है, टैक्सी ड्राइवर तक बोलता है कि हमारी भाषा बोलो, उन पर भी एफआईआर होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक? एक चीज़ है ना, कैसे है
कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे। हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना मुझे, इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊंगी मतलब ना। आपको हिंदी से दिक्कत है? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा खाली नॉर्थ वाले लोगों के लिए आसानी की भाषा है, इसीलिए हम सीखेंगे क्या? आपने नॉर्थ की बात लाई है, नॉर्थ से यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, मैं खुद नॉर्थ से हूँ। मुझे आपसे जानना है कि राज ठाकरे ने भी कई बार आपके नेता ने कहा है कि जब नॉर्थ के लोग आ जाते हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्थ के प्रति इतना नफरत क्यों है मन में? आप यहाँ के रास्ते देखिए, आप शाम के टाइम पे अगर आएंगे ना, यहाँ के फुटपाथ देखिए, तब आपको पता चलेगा। रेलवे है, सड़कें हैं, कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे सिर्फ कौन दिखेंगे? आप जाओ, आप देखो, आप रिपोर्टर हैं, एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मराठी मानुस शांति से जाके बैठ जाएगा। ना मरीन लाइन है। मरीन लाइन का मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था, एक नॉर्थ की लड़की आधे कपड़े पहन के बच्चों के बीच डांस कर रही है, वो उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ यानी है। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से ऐसे कोई लड़की नहीं होगी, कोई मराठी लड़की ऐसी नहीं होगी जो छोटे कपड़े पहनकर ऐसा कर ना, मैं छोटे कपड़ों के लिए बोल ही नहीं रही हूँ। जो आपने बोला अश्लील छोटे कपड़े नृत्य- पहनकर नाच जो अश्लील डांस जो होता है वो ना, सिर्फ यूपी और बिहार वाले करते वो हैं। लड़की का मेरे पास आज भी है, मैं दिखाऊंगी आपको। वो लड़की का डांस जो गिरगांव चौपाटी, मुंबई का महानगर पालिका का एरिया, जो मुंबई के जो मेन एरिया है, दादर का शिवाजी पार्क का एरिया, हर जगह पे उसने वो अश्लील नृत्य जो है ना वो किया हुआ है, और उसके वीडियोज है मेरे पास। मैं उस ऐसे लड़की से दिक्कत है कि वो नॉर्थ से है इसलिए मुझे दिक्कत। ये बोलना है कि हर एक जगह जहाँ पे जो मराठी मानुस जाके बैठना चाहता है, वहाँ पे आज आपने जो उत्तर भारतीय का जो बोला ना कि क्या दिक्कत है, वो दिक्कत के बारे में बोल रही हूँ मैं। अभी ये अभिषेक गुप्ता, कौन है गुप्ता? उत्तर भारतीय। विघ्नेश मिश्रा कौन है? उत्तर भारतीय। तो आप लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे? मराठी बोलते हैं ना अच्छे से। मॅडम आम्ही मराठी बोलतो पण तुम्हाला कळत नाही की राजसाहेब काय बोलतात. तुम्ही जेव्हा इकडे लेकिन राहतात आप हिंदी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं बोलूँगा ना, क्यों नहीं बोलूँगा. मैं यहाँ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ की भाषा आना ज़रूरी है. ठीक है। मेन मुद्दा आप लोग समझते नहीं है. आप इधर आके मैं बोलूँगा कि भैया तू मराठी में बोल, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे. तुम सीखो. मेन मुद्दा क्या है, तुम इधर आए तो यानी तुम लोग सीखो. मना कर रहे हैं सीखने से। हाँ, ये लोग सीधा मना करते हैं. क्या बोलते हैं? भाई हमको नहीं, क्योंकि इनके पीछे कुछ बैकिंग होती है ना. नहीं, हमको नहीं सीखना है. हमको आप कल्चर, जो मराठी कल्चर है ना, वो अगर राज साहब नहीं रहे ना तो ये पूरा बॉम्बे क्या पूरा महाराष्ट्र से लुप्त हो जाएगा. यानी आप बोल रहे हैं कि मराठी, मतलब आप हैं उत्तर भारतीय, आप बोल रहे हैं कि आप यूपी के हैं, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगर यहाँ पर राज ठाकरे ना रहे तो मराठी कल्चर पूरी विप्लुत हो जाएगी, विलुप्त हो जैसे बाला साहेब ने कैसा मुद्दा उठाया था मराठी का, जाएगी। हाँ। वैसा राज साहब है. राज साहब है तो ताकत है हम मराठी लोगों का. इसी के ऊपर से ही बात है कि आप जिधर आए तो आपको मराठी आना ज़रूरी है. अगर मैं इधर रहता हूँ तो मेरे और को ये जो मराठी बोल रही हैं उत्तर भारतीयों के बारे में, वो आपको मंजूर है? क्या बोल रहे हो? इन्होंने कहा उत्तर भारतीय जो हैं वो आके महाराष्ट्र में भर रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के लोग जो हैं सही सलामत कहीं पे बैठ नहीं सकते। मतलब उत्तर भारतीयों से अब मराठियों को दिक्कत होने लग गई। आप इससे रजा रखते हैं? आप मैडम इधर का बात आप कहीं आप बोलिए ना। आप कहीं का बात और रजा रखते हैं आप? इन्होंने जो याचं उत्तर मी देऊ का? कसं आहे ना, जर महाराष्ट्र आणि मुंबई तुमची जर कर्मभूमी आहे ना, तर त्या कर्मभूमीला तुम्ही कसं ठेवलं पाहिजे? एक शहरची सुंदरता जेव्हा जाते ना, सगळेच बोलत नाही, काही चांगली लोक पण आहेत आणि माझ्या पक्षामध्ये आहेत, ठीक आहे, आणि मोठमोठ्या पदावरती आहेत. मैम लेकिन एक और चीज़ है, यूबीटी जो है, शिवसेना यूबीटी द्वारा हिंदी सिखाया जा रहा है, बाकायदा क्लासरूम बनाकर हिंदी सिखाया जा रहा है, मराठी सिखाया जा रहा है, हिंदी सिखाया जा रहा है, कई भाषा सिखाए जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग भी ऐसे सिखा सकते हैं? पाठशाला खोल लीजिए। मराठी का हाँ, जो मेरे पास आता है वो सीख जाता है. ऐसे मारपीट के? नहीं, मारपीट के नहीं है, मारपीट के नहीं है. मारपीट कौन खाता है पता है? मार जो अपने जो काय बोलतात हिंदीमध्ये, मला शब्द नाही आठवत, उद्धटपणे जे उत्तर देतात ना, जो उल्टा जवाब दे। उद्धटपणे जे बोलतात, उलटा जवाब भी नहीं, जो अरेरावी होती है ना, जो गर्मी होती है ना, अरोगेन्स, वो इंग्लिश शब्द है। हां, तो कसं ना, जे आकडमध्ये बोलतात ना ते मार खाणार आहे मॅडम. जर तुमची लँग्वेज कोणती आहे? मैं आपसे हिंदी में अभी बात कर नहीं रही नहीं, हूँ। आपकी हम मदर हिंदी में ही बात करेंगे। आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी।
हिंदी मदर टंग कैसे हो सकती है? मैं आपसे अभी हिंदी में बात मदर टंग कैसे हो सकती है? एक मिनट, तो आप क्या बोल रही हैं? अभी मैं आपसे क्या बात कर रही मैं हूँ मदर कि आप टंग की पाठशाला बात के कर जरिए सिखा सकती हैं कि मदर नहीं? टंग की बात कर रही पाठशाला हूँ। के जरिए आप सिखा सकती हैं कि नहीं? मराठी सिखा सकते हैं ना, जो मेरे पास आ रहे हैं वो सीख रहे हैं, वही बात बोल रही हूँ, जो मेरे पास आ रहे हैं वो सीख रहे हैं मराठी। क्यों नहीं सीखना है? मुझे एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ पे ना उत्तराखंड के भी रामायण वगैरह ऐसे होते हैं, रामलीला चलती है अपने यहाँ पे, तो वो लोग भी जब मेरे पास आते हैं ना तो अच्छे से मराठी में इनविटेशन दे के जाते हैं। हम जाते हैं उत्तर भारतीय श्री रामनवमी जो विश्व हिंदू परिषद में ज़्यादातर मुझे लग रहा है उत्तर भारतीय हैं, वो कार्यक्रम में भी जाते हैं, लेकिन शालीनता से मराठी में बात करते हैं। अगर हमारी भाषा से इज्जत से आप बात करोगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर हमारी भाषा का आदर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा फिर? अगर आप इस उद्धटता से अगर हम जवाब और सबसे बड़ी बात, कल यहाँ के आमदार माननीय नरेंद्र मेहता जी, इनका सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने देखा, उन्होंने जैन मारवाड़ी व्यापारी को मारा ऐसे, तो ये जात कहाँ पे आई? इसमें जात कहाँ पे आई? जैन मारवाड़ी मतलब क्या? कभी मराठी के लिए आपने बोला ये चीज़? मराठी माणसासाठी कधी बोलले? नरेंद्र मेहताजींना मी हा प्रश्न विचारते, मराठी भाषेसाठी कधी तुम्ही बोललात? जेव्हा तुमच्या वहिनी, तुमच्या भावाची बायको मराठी में बोलू चलेगा? मैम लेकिन सुनिए ना, एक मेरा ये रहेगा कि आप लोग ने अभी अपने नरेंद्र मेहता, मतलब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर बात कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात कर रही हैं, तो यहाँ पर आकर एक एक को पकड़ना, बोलना तुम मराठी बोलो, तुम मराठी बोलो। आप लोग जाकर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से मिल के बोलिए कि आप ऐसा कुछ करिए कि लोग मराठी सीखें। सीएम इंडिविजुअल को अगर आप लोग टारगेट करेंगे तो चुनाव में आप लोग को दिक्कत जो है वो कौन सी पार्टी का है मुझे बताइए? सीएम जो है कौन सी पार्टी का है? भाजपा का है। ये जो नरेंद्र मेहता जी वो कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। जो फडणवीस साहब ने जो जीआर पहले का था वो वापस से 6 महीना पहले वापस से मीडिया के सामने लाया था कि कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था हो या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर में मराठी आदमी अगर आता है तो मराठी इंसान से आप मराठी में बात करोगे, उससे हिंदी में बात करने की ज़बरदस्ती नहीं करोगे, अदरवाइज़ आप पे कार्रवाई की जाएगी। अगर हिंदी भाषी का आता है तो आप हिंदी में बात करो, लेकिन वही मराठी भाषी का आता है, वो जीआर आपको पता है कि नहीं? मेरे पास है वो जीआर पड़ा, वो फडणवीस साहब ने निकाला था वो जीआर वापस से। सारी बातों से सहमत हूँ। एक मिनट, मेरे को बस ये जानना है कि ये जो मारपीट की बात है, अभी सुनिए ना, अब आपने जो सवाल हमारी पूछा ना मराठी और मुझे, हिंदी को लेके बात हो रही है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। मराठी और हिंदी को लेके बात हो रही है, लेकिन जिसको आपने पीटा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका क्या? क्या 2 लाफे में अस्पताल गया? 2 लाफे में अस्पताल, उम्रदार कुछ भी 2 लाफे में अस्पताल गया। एक आपने जो सवाल एक पूछा भी लाफा सही है आपको? आपने जो आमदार या जो भी राजनीतिक है उनके लिए, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो आप पूरा बात सुनिए मेरा। मेहता जी के जो भाई की वाइफ डिम्पल मेहता जी जो पहले यहाँ पे महापौर हो चुकी है, उन्होंने भी कभी मराठी में बात नहीं किया, जबकि वो मीरा भाईंदर की महापौर थी। मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में आता है और महापौर यानी फर्स्ट नागरिक ना, मीरा भाईंदर की पहली उनको कैसे समझाइएगा? तो मेरा कहना ये है कि जब मेहता जी अपनी भाभी को बोल नहीं पाएगी तुम मराठी में बात करो, तो मेहता जी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो आमदार जीत के आए ना, उस टाइम पे भी आमदार थे, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सबको अपने घर से लेके अपने जितना भी उनका प्रभाग है सबको बोले कि आप मराठी का आदर करो, उनको कैसे मराठी का सम्मान करो? उनको कैसे समझाएंगे? इनको तो आपने लाफा मार दिया दो, उनको कैसे समझाएंगे? मेहता जी समझ जाएंगे, मेरा ये वीडियो देखेंगे तो मेहता जी को समझाने, वो बहुत समझदार इंसान है। तो ये समझदार नहीं है? ये मेरा वीडियो देखेंगे ना, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि उनका कर्तव्य, पहला कर्तव्य है कि आप मराठी, जितने भी आप जैन मारवाड़ी, आप जैन समाज से हो मेहता जी, इसीलिए आपने जैन समाज की बात की है। जैन मारवाड़ी या इसमें धर्म नहीं आना चाहिए। अगर किसी को मारा है तो उसके ऊपर आप बात करो, जैन मारवाड़ी समाज की बात नहीं करनी मैम धर्म ऐसे आ रहा है कि जो धार्मिक लड़ाई कभी कभार हम देखते हैं, जो तनाव बढ़ता है, वो तो चलिए 2 धर्म को लेकर है, लेकिन आपको ना तो या तो धर्म के अंदर ही इतना प्रॉब्लम है, दूसरे धर्म से आप क्या लड़िए? देखिए कैसे ना, हमने जब से ये मराठी का मुद्दा लिया है ना, तब से हमें सोशल मीडिया हो या पत्रकार हो, मराठी पत्रकार की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मराठी है, जितने भी पत्रकार हमसे बात करते हैं ना, उनको क्या लगता है आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हो क्योंकि आप हिंदी भाषिक लोगों को मारते हो। मुझे एक बात का जवाब, वायलेंस के खिलाफ हैं, हम मारने के खिलाफ हैं। आप यहाँ पर अभी मराठी सिखाइए
हम आपकी सराहना सिखाएंगे ना, करेंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? मारना सही नहीं है। क्यों नहीं सिखाएंगे? जब मारना सही हमारे है। पास अगर कोई आएगा हम सिखाएंगे ना, आप सीखो ना। हम चाहते हैं कि आप मराठी में बात करो, आप सीखो मारने तो हमसे। आप खुद जा रहे हो, तो सीखने क्यों आएंगे? आप अगर हमें उकसाओगे मराठी भाषा को लेके, अगर आप हमसे इस भाषा में अगर बात करोगे जिसमें हमारे महाराष्ट्र का या मराठी का अपमान होगा, आप पिटोगे। यानी हिंदी में बात करेंगे तो ये अपमान है। मराठी में बात नहीं करोगे तो अपमान है। आप मराठी में हमसे बात करो, आप दूसरे से कोई भी भाषा में बात करो, आप तेलुगु में करो, हिंदी में करो, लेकिन हमसे अगर मराठी इंसान से अगर आप मराठी में बात नहीं करोगे तो ये हमारा अपमान है। और वो भी जानबूझ के ये बोलना कि क्या फालतूगिरी है। मराठी फालतूगिरी है तो यहाँ पे क्या काम है आपका? महाराष्ट्र अगर फालतूगिरी है तो यहाँ पे क्या काम है बोला आपका? था ये इन लोगों ने बोला, जिन्होंने मार खाया वही इन्होंने बोला यहाँ के मालिक जो है, जिसने थप्पड़ खाया, जो अभी आपने बोला ना अस्पताल में, कुछ नहीं अस्पताल में, यहीं पे है वो। हाँ, ये अगर फालतूगिरी दिख रही है तो क्या काम है यहाँ पे? महाराष्ट्र फालतू है तो यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप? यानी अब आप ऐसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं करेंगे? खरीदेंगे ना, क्यों नहीं खरीदेंगे? मालिक मराठी नहीं बोले, मराठी बोलेगा वो आज के बाद, कोई नहीं बोले तो मारेंगे। मराठी बोलेगा वो। मनसे का काम ऐसे ही है, एक बार में समझ जाता है इंसान। मराठी बोलेगा, मराठी बोलेगा वो। यानी यहाँ पर हमने जो है तपासे जी को सुना, इनका कहना है कि अगर आप मराठी में नहीं बोलेंगे तो आप मार खाएंगे। मनसे के स्टाइल में जो है इन्होंने अपनी चेतावनी दे दी है। साथ ही आके जो विधायक हैं उनको भी समझा दिया है कि वो भी अपने घर से शुरुआत करें और मराठी अपने परिवार वालों को तो सिखाएं, लेकिन जो लोग हैं अपने वोटर्स हैं उनको भी समझाएं। लेकिन यहाँ पर अब जो मालिक हैं दुकान के, वो जो है मनसे के कार्यकर्ताओं ने उनको पीटा, उन्हें मारा और साथ ही आगे जो वर्कर्स हैं उन्हें भी असॉल्ट किया गया। देखना होगा कि एक और जहां एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, वही दूसरी और इस मामले में और क्या कुछ देखने मिलता है। मीरा रोड से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।